गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। क्योंकि 2024 का ये पहला क्लासेज है, इसलिए आप सभी को नए वर्ष का ढेरों सारे बधाई हो और हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर है, उस चैप्टर में टॉपिक का नेम रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन किस तरह से करते हैं, आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और ख़ास तौर पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब भी हम लोग स्टडीज करते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूटेशन करना मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है। जब तक हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अच्छे से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए चलते हैं किस तरह से कंप्यूटेशन होती है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोगों को कंप्यूट करनी पड़ती है 1 में एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का कंप्यूटेशन करने के लिए हम लोग को क्या होता है, सबसे पहले ए में होता है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा में होगा फेयर रेंट। क्या समझे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ठीक है, इन दोनों में जो हाई होगा, हायर, बट अप टू स्टैंडर्ड, बट क्या समझे, अप टू स्टैंडर्ड रेंट। मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार मैं देख ले रहा हूँ ऑन कैमरा, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रही, ठीक है, ओके। तो क्या समझे, सबसे पहले अपने लोग को निकालनी है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए क्या होती है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। मतलब इन दोनों में जो बड़ा होगा, बट कहता अप टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, उसके बाद निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको निकालने के लिए क्या होगा, पहला ए में जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, और बी में एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो दोनों में बड़ा होगा, जो हाई होगा उसको बोलेंगे हाई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। समझ गए ना, क्या समझे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, जो दोनों में बड़ा होगा उसको बोला जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से पहले अपने लोग को क्या निकालना पड़ता है तो एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाएगा इस चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, ओके, ठीक है, क्लियर देख लो। अब देखिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान कर चलिए क्वेश्चन है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू, MV का मतलब समझेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू सपोज दैट 10,000 PM का मतलब पर मंथ है। फेयर रेंट आपको दिया हुआ है 8,000 पर मंथ है। ठीक है, AR का मतलब एक्चुअल रेंट आपको गिवन है, सपोज दैट 11,000 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे मान कर चलिए केस 1 में स्टैंडर्ड
STD का मतलब समझेंगे स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है, सपोज दैट 7,000 पर मंथ। दूसरा केसेस में आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया रहेगा 8,000 पर मंथ। तीसरा केसेस में आपको स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू दिया रहेगा 11,000 पर मंथ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और आपको कहेगा कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या समझे, ये क्वेश्चन सभी में है और केस 1 है स्टैंडर्ड रेंट जब 7,000 पर मंथ होगा, दूसरा जब 8,000 पर मंथ होगा, तीसरा जब 11,000 पर मंथ होगा। तो आपको कंप्यूट करना है, मैं इसी में समझा रहा हूं जो आपको फॉर्मेट है। पहले इस फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद मैं इस पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं हायर को, चूंकि सभी में तो हायर होगा ही, मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, पहले एक बार देख ले रहा हूं ऑन कैमरा आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, ओके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे क्या है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10,000 पर मंथ। तो मंथ होता है उसको एनुअल में कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 1,20,000 हो गया। ठीक है, फेयर रेंट देखेंगे 8,000 पर मंथ है तो 12 96,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ फर्स्ट में 7,000 तो 12 84,000, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट हो गया 84,000। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो होगा एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इन दोनों में बड़ा देखेंगे। ठीक है, एकदम इजी वे से समझिए, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट जो दोनों में बड़ा होगा विच एवरेज हायर था, इन दोनों में बड़ा क्या है 1,20,000। ठीक है, आप क्या करना, इन दोनों में से जो छोटा है जो आपको आया, इन दोनों में हायर कितना आया 1,20,000। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे अप टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1,20,000 है और आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना 84,000। तो यानी कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू ये, और इन दोनों में जो छोटा होगा तो छोटा कितना हो 84,000, 84,000 हम लोग को हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, आप अपने लोग को लिख देना एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 84,000। आप देखेंगे एक्चुअल रेंट गिवन है 11,000 पर मंथ, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1,20,000 और 11,000 ये 12,000 1,32,000 1,32,000। ठीक है, इन दोनों में बड़ा जो होगा हाई जो कहलाएगा आपको क्या होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1,32,000। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, केस 1 का हुआ। ठीक है, दूसरा में देखेंगे, मैं अब इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। अब दूसरा में देखिए क्या कहता है, जब आपका स्टैंडर्ड रेंट 8,000 रुपया पर मंथ होगा, तो ये दोनों तो सेम होगा। एक केस को आप लोग समझ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप देखेंगे सिर्फ ये चेंज होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई 12 96,000 यहाँ पे हो जाएंगे 96,000। अब देखें फिर इन दोनों में जो छोटा कौन है 96,000 96,000। इसका मतलब 96,000 क्या आया, आपको आया एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 96,000। ठीक है, एक्चुअल रेंट तो सब में सेम है, तो इन दोनों में जो बड़ा 1,32,000 ये आपको क्या आ गया, आपको कहलाएगा क्या चीज, ये आपको कहलाया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकेंड केस। अब तीसरा केस में आते हैं, 11,000 पर मंथ होगा। इसका मतलब 11,000 पर मंथ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1,32,000। ठीक है, देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है 1,20,000। तो यहाँ अपने लोग को एक्सपेक्टेड रेंट कितना मानना है 1,32,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,32,000। इन दोनों में बड़ा, दोनों इक्वल है, तो 1,32,000 आपको ये क्या कहलाया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इनकम टैक्स में हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन किस तरह से करनी है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, मैं अब फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।